हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा राउटर क्या होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की हुई है हब, रिपीटर, स्विच और ब्रिज के बारे में। वो भी एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है और ये भी एक हमारी इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। तो आइए देख लेते हैं ये क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई भी दो नेटवर्क है। सपोज कीजिए एक नेटवर्क हमारे पास ये है और दूसरा नेटवर्क हमारे पास ये है। तो इनकी आईडी डिफरेंट है, इसकी आईडी डिफरेंट है इस नेटवर्क से और इस नेटवर्क की आईडी डिफरेंट है इस नेटवर्क से। तो दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो नेटवर्क हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क आईडी है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। देखिए जो यहाँ पे हमारे पास दो नेटवर्क है, यहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क भी हो सकता है। तो हमारे पास ये 2 पोर्ट का भी होता है, 4 पोर्ट का भी होता है, 6 पोर्ट का भी होता है, 8 पोर्ट का भी होता है राउटर। तो यहाँ पे हमने 2 पोर्ट का लिया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 नेटवर्क है जिसकी आईडी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर इसकी आईडी यहाँ पे सेम होगी, नेटवर्क आईडी सेम होगा, तो वहाँ पे हम राउटर का यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे नेटवर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट रहे, उनकी जो नेटवर्क आईडी है वो अलग अलग रहे, तभी हम उनको कनेक्ट कराने के लिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए राउटर का यूज़ करते हैं। और ये आईपी एड्रेस के बेस पर वर्क करता है। आईपी एड्रेस का मतलब होता है, इसको यहाँ पे पता होता है नेटवर्क आईडी। जो यहाँ पे ये इस नेटवर्क की आईडी सपोज कीजिए ये है 10000, तो इसको पता है कि ये मेरे यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 की साइड है, तो ये इधर की साइड मैसेज को ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए हमारी आईडी ये आ गई 192.168.10 और इस वाले नेटवर्क की आईडी ये है, तो इसको पता है कि ये वाली आईडी मेरे सेकंड नंबर के पोर्ट पे है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, आईपी एड्रेस, जिसके अंदर हमारे एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इधर की साइड देखिए यहाँ पे कनेक्ट है, तो आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या है, ये है। आईडी तो हो गई हमारी ये जो स्टार्टिंग की है, लेकिन जो लास्ट डिजिट चेंज होगी, जैसे आपकी कोई क्लास है, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, आपकी क्लास है 10th, वो तो हो गई आपकी नेटवर्क आईडी। लेकिन उसमें जो स्टूडेंट है उनके जो रोल नंबर है वो थोड़े डिफरेंट हो गए। जैसे आपके लास्ट में 1 आता है, आपके लास्ट में 2, आपके लास्ट में 3 आता है, तो ऐसे चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये यहाँ पे आईपी एड्रेस होता है। लेकिन जो हमारा ये राउटर होता है ये बताता है कि कौन सा नेटवर्क आईडी किस तरफ है, पोर्ट नंबर 1 पे है या पोर्ट नंबर 2 पे है, ये उसी साइड मैसेज को डिलीवर कर देता है। इसका यही काम होता है। तो आइए अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, राउटर आर डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क एज बाय यूजिंग आईपी एड्रेसेस। देखिए ये 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बेसिस पर हम इसको यूज़ करते हैं। वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी इंटरकनेक्ट थ्रू राउटर। जो हमारे अलग अलग तरह के, अलग अलग टाइप के जो नेटवर्क होते हैं, यहाँ पे नेटवर्क का सेंस है, यहाँ पे वेरियस टाइप के, उनकी जो नेटवर्क आईडी होती है वो डिफरेंट होती है और उनको आपस में इंटरकनेक्ट कराने के लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं, यानी कि राउटर के थ्रू हम उनको कनेक्ट करते हैं। मैंने ये आपको बता ही दिया। ये स्विच जो होता है ये लैन नेटवर्क में वर्क करते हैं और जो राउटर होता है ये एक वाइड एरिया नेटवर्क पर यूज़ किया जाता है, यानी कि 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके पास एक राउटिंग टेबल होती है। राउटर के पास क्या होती है, एक राउटिंग टेबल होती है। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो वर्ड निकला है यहाँ पे, राउटर क्या बताता है, हमको एक रास्ता बताता है। रास्ता मतलब हमको एक रूट बताता है कि डेटा को किस तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो वो किसके अकॉर्डिंग बताता है, अपने पोर्ट के अकॉर्डिंग बताता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो नेटवर्क आईडी है वो मेरे कौन से पोर्ट पर है, पोर्ट नंबर 1 पे है या पोर्ट नंबर 2 पे है। तो वो इसको कैसे पता चलता है, इसके पास एक टेबल होती है। जैसे पोर्ट है यहाँ पे, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, ये जो 2 पोर्ट है 1 और 2, ये पोर्ट है। और नेटवर्क आईडी, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, ये है। और इस वाले की नेटवर्क आईडी क्या है, ये है। तो इसके पास पहले से यहाँ पे होती है, इसको पहले से ही पता होता है कि नेटवर्क 1, इसको हम बोल देते हैं नेटवर्क 1, इसको बोल देते हैं नेटवर्क 2। तो नेटवर्क 1 मेरे कौन से पोर्ट पे है, 1 पोर्ट पे। नेटवर्क 2 कौन से पोर्ट पे है, 2 पोर्ट पे। और फिर ये जब इसको पता चल जाता है कि ये वाली जो आईडी है, नेटवर्क आईडी,
ये पोर्ट नंबर 1 पे है तो ये इधर की साइड उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, और अगर पोर्ट नंबर 2 पे है तो वो पोर्ट नंबर 2 की साइड ब्रॉडकास्ट कर सकता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है पूरे में मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है। अब देखते हैं लेयर 3 डिवाइस। ये एक लेयर 3 डिवाइस है, जो हमारा OSI मॉडल होता है उसकी ये लेयर 3 पर वर्क करता है, यानी कि ये लेयर 3 की एक डिवाइस होती है, यानी कि नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है। ये एक वैन डिवाइस है। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस है। कनेक्ट 2 और मोर नेटवर्क, हम 2 या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस होती है। इन राउटर एवरी पोर्ट हैज़ इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन। देखिए जितने भी इसके पोर्ट होते हैं इसके पास एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, पोर्ट नंबर 1 है तो ये इधर की साइड ब्रॉडकास्ट कर सकता है, पोर्ट नंबर 2 है तो ये इधर की साइड ब्रॉडकास्ट कर सकता है, यानी कि मैसेज को पूरे में सेंड कर सकता है। यूजेज IP एड्रेस सेंड इंफॉर्मेशन ऑफ पैकेट, तो इसमें हम यूज़ करते हैं IP एड्रेस का कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए। मेंटेन राउटिंग टेबल, इसके पास एक राउटिंग टेबल होती है, या मैं बोल सकता हूँ एक राउटिंग टेबल को ये मेंटेन रखता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे राउटिंग टेबल समझाया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको राउटर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको DCN के किसी भी यूनिट के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाके अच्छे से देख सकते हो। मैंने प्रॉपर वे में सीक्वेंस में वीडियो को अपलोड किया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।